मेरे साथ हैं इस समय नीट के एक टॉपर जो कि मेरे बहुत ही प्यारे से स्टूडेंट हैं जतिन बब्बर। तो जतिन बब्बर से जानते हैं कि अभी करंटली कौन से कॉलेज में हैं और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। हेलो जतिन। Hello sir, I got VMMC in round 1 of NEET counseling. अरे वाह ग्रेट। वीएमएमसी आपको बता दूं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज दिल्ली में है। तो सपना था इसी कॉलेज में आने का? जी सर। अच्छा, शुरू से ही फैमिली में और लोग डॉक्टर्स हैं? नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है बट इमोशनल एक अटैचमेंट है इस कॉलेज से अच्छा, कि सफदरजंग में ही जाना है, वहीं प्रैक्टिस करना तो है। तुम अपनी फैमिली के पहले डॉक्टर होगे। हाँ जी सर। ग्रेट। तो ये पहला अटेम्प्ट था या सेकंड? सेकंड। सेकंड अटेम्प्ट था। ओके ओके, तो आप दिल्ली से ही हैं, है ना? कुछ बताओ, स्ट्रेटजी तैयारी कब से शुरू कर दी थी, क्या रही थी प्लानिंग? आई वाज अ ड्रॉपर, तो मेरे पास नोट्स वगैरह थे, तो मैंने जो ड्रॉप ईयर में यूट्यूब को फॉलो किया था और सर के लेक्चर्स को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने टीचर्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। और मैंने यूट्यूब पर ऑडियो बुक्स को भी फॉलो किया था, उसने मल्टीपल रिवीजन में बहुत हेल्प किया था। सिंस ड्रॉपर्स के पास टाइम कम होता है, तो मेरे को ऑडियो बुक्स ने बायोलॉजी में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प करा था तो मेरी। ऑडियो बुक्स वगैरह कब सुनते थे? जैसे कभी आ जा रहे हाँ हैं जी। मेट्रो में या ट्रेन में, तो आप सुनते रहते थे साथ जब साथ? रात को पढ़ के थक जाता था तो अच्छा। लेटे लेटे पढ़ लेते थे। ग्रेट, वंडरफुल। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से तुम्हारा सबसे फेवरेट और सबसे पेन पॉइंट कौन सा सब्जेक्ट था? जूलॉजी मेरा फेवरेट था। अच्छा। और पेनफुल इकोलॉजी में जो लर्निंग पार्ट था वो मुझे थोड़ा मुश्किल थोड़ा लगता मुश्किल था। था। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सा लगता था? इनऑर्गेनिक, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रिमेम्बरिंग टॉपिक्स बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, फिजिक्स से डर नहीं लगता था? नहीं। बहुत बच्चे फिजिक्स से डरते हैं, बट ये हमारे महारथी हैं, इन्हें फिजिक्स से बिल्कुल डर नहीं लगता। ग्रेट, वंडरफुल जी। अच्छा, कुछ ऐसा बताना आप चाहो कि भाई ये गलती आपसे हो गई, अगर ये ना हुई होती या ये गलतियां ना की होती तो और बेहतर रैंक आ सकता था। वो गलती चाहे प्रिपरेशन के टाइम की रही हो या नीट एग्जाम वाले दिन की रही हो, कुछ ऐसा बच्चों को आप टिप देना चाहो? सर, प्रिपरेशन के टाइम जब फर्स्ट अटेम्प्ट था तो कंसिस्टेंसी नहीं थी। अच्छा। वो मेरे को सेकंड अटेम्प्ट में समझ आ गया था। मेरी प्रिपरेशन के टाइम में तो वही पॉइंट पे लैग किया था। राइट। और एग्ज़ाम टाइम में जिस दिन एग्ज़ाम डे था उस दिन तो जो इन्विजिलेटर वगैरह होते हैं वहाँ डिस्टर्बेंस रहती है, तो अपने आप अच्छा। को मेंटली प्रिपेयर रखना पड़ता है कि आगे पीछे कुछ भी होगा तो राइट। आपको अपने पेपर पे फोकस करना है। राइट राइट, बिकॉज जब आप पहले मॉक टेस्ट वगैरह देते हो चाहे किसी इंस्टीट्यूट जी। में, घर में तो पूरे शांतिपूर्वक माहौल में हाँ जी, होता है हाँ जी एकदम, है सर, ना? हाँ जी। वहां पे बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं नहीं होंगे, होते। मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें जी, भी जी सर। हो सकती हैं। ग्रेट। तो और बच्चों को कुछ टिप्स जरूर दो अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए कि वो भी तुम्हारी तरह एक बेहतरीन कॉलेज में जा सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने ऊपर बिलीव रखना है, अपने गॉड में बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, भगवान में विश्वास करते बहुत हैं? बहुत ज़रूरी है। अरे वाह, हम तो प्रिपेयर करेंगे ना, रिजल्ट में तो वही कन्वर्ट कराएंगे। ग्रेट। तो अपने जो भी पावर है जिसको भी फॉलो मानते हो? करते हो उसको जरूर मानना है, रोज सुबह शाम प्रे करना है, ये करना है। ठीक। और कभी भी डरना नहीं है, अपने आप से ऑनेस्ट रहना है प्रिपरेशन में। राइट। टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे, चीटिंग नहीं करनी। ओके। वो होता तुम है नहीं कई बार, करते थे चीटिंग? बिल्कुल। कई बार हो जाता है। ऑनलाइन टेस्ट देते थे, हो जाता है। ओके। लेकिन अच्छा, ऑनलाइन टेस्ट भी हेल्पफुल रहते हैं? रहते हैं। ग्रेट। और अगर मेरे को तो यूट्यूब पे जैसे मॉक टेस्ट हो रहे होते हैं तो मैं उनको भी अटेंड कर लेता था कि मेरे टॉपिक्स ही रिवाइज हो रहे हैं, मेरे लिए तो कोई लॉस नहीं है। ग्रेट। जैसे मैंने अगर खुद फिजिकली कोई ओएमआर पे एक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया तो उसके बाद रेस्ट टाइम है, तो अगर कोई ओएमआर या मॉक टेस्ट चल रहा है तो उसको अटेंड कर लो ऑनलाइन। ग्रेट। तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आगे के क्या प्लान्स हैं? इंटरेस्ट किस में, कहाँ? कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, क्या बनना है? कुछ सोचा है? ऑन्कोलॉजी में है थोड़ा सा ऑन्कोलॉजी में, interest, कैंसर में। और न्यूरोलॉजी में ग्रेट। थोड़ा बहुत है। बाकी पढ़ते पढ़ते पता नहीं। पोस्टिंग अटेंड करेंगे, हाँ, देखेंगे तब कहाँ पता चलेगा किस कहाँ तरफ बनता है। इंक्लिनेशन हो जाता है। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल जी। सो जतिन आज मुझसे मिल रहे हैं दिल्ली बुक स्टोर में, जो कि दरियागंज में दिल्ली में है, और एक उपहार है मेरे पास जतिन के लिए जो वीडियो के एंड में डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है जतिन, आई विश यू अ वेरी वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहो, खुश रहो और वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।